DNA composition and structure. DNA means deoxyribonucleic acid and DNA एक पॉलीमर है, पॉलीमर ऑफ रिपीटिंग सब यूनिट्स ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। मतलब DNA पॉलीमर है किसका? रिपीटिंग सब यूनिट्स डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का। अब न्यूक्लियोटाइड क्या है? न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल टू नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप। यानी कि जो नाइट्रोजन बेस और शुगर और फॉस्फेट ग्रुप, इन तीनों को मिलाकर के न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल टू न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप, क्योंकि नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर, इन दोनों को एक साथ न्यूक्लियोसाइड बोला जाता है। शुगर किस टाइप का है? डीऑक्सीराइबोज शुगर। ठीक है। In DNA, nucleotides are joined one with another by 3 to 5 prime phosphodiester bonds। मतलब DNA में न्यूक्लियोटाइड्स ज्वाइन रहता है एक दूसरे के साथ 3 प्राइम टू 5 प्राइम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा। नाइट्रोजनस बेसेस एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। ओके, तो नाइट्रोजन बेसेस कौन सा है? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। डीएनए आर यूजुअली डबल स्टैंडर्ड। डीएनए क्या है? यूजुअली डबल स्टैंडर्ड है। उसके बाद देखिए, ये जो देख पा रहे हैं एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है। मतलब न्यूक्लियोटाइड क्या था? न्यूक्लियोटाइड सिंगल न्यूक्लियोटाइड का न्यूक्लियोटाइड था नाइट्रोजन बेस। देखिए नाइट्रोजन बेस है, शुगर है और फॉस्फेट ग्रुप, इन तीनों को मिला करके न्यूक्लियोटाइड बनता है। ओके, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि नाइट्रोजन, यहाँ पर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन बेस, शुगर यहाँ पर है और फॉस्फेट ग्रुप इधर है। ओके, पी मतलब फॉस्फेट ग्रुप, एन मतलब नाइट्रोजन बेस और शुगर होता है पेंटोज शुगर। ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं डीएनए का स्ट्रक्चर। डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा है? देखिए डीएनए का स्ट्रक्चर इस टाइप का कुछ है। ठीक है। यहाँ पर है शुगर, यहाँ पर है फॉस्फेट ग्रुप और ये है नाइट्रोजन बेस। देखिए डीएनए में बेसिकली एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन 4 नाइट्रोजन बेस होता है। तो यहाँ पर एडेनिन है, एडेनिन के साथ थाइमिन ऐड होता है और गुआनिन के साथ साइटोसिन ऐड होता है। तो देखिए फॉस्फेट ग्रुप, उसके बाद फॉस्फेट ग्रुप और शुगर और यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप और यहाँ पर नाइट्रोजन बेस। फिर से वही रिपीट होगा बार बार, फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रोजन बेस। यहाँ पर गुआनिन है, गुआनिन के साथ साइटोसिन, फिर से एडेनिन, थाइमिन, फिर से गुआनिन, साइटोसिन। तो ये हो गया एंटी पैरेलल डबल स्टैंडर्ड डीएनए स्ट्रक्चर। एंटी पैरेलल, ठीक है। मतलब देखिए पी इधर है, मतलब फॉस्फेट ग्रुप इधर है, ओ हो गया इधर, फिर से इधर, फिर से इधर, मतलब एंटी पैरेलल है। ठीक है। तो एग्जाम्पल व्हाई इट इज कॉल्ड एंटी पैरेलल, मतलब इसको एंटी पैरेलल क्यों बोलेंगे? तो देखिए अगर हम ऐसे जानने की कोशिश करते हैं, शुगर का ये शुगर ग्रुप है, तो शुगर ग्रुप में अगर हम इसको 1 2 3 4 5 बोलेंगे तो यहाँ पर 2 पर है फॉस्फेट ग्रुप, और इधर अगर देखेंगे तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 2 पर है फॉस्फेट ग्रुप, इधर पर है 2 पर, तो ये हो गया एंटी पैरेलल। तो एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के द्वारा हमने बोल दिया कि डीएनए एक एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर। डीएनए का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का दिखता है। 3 प्राइम अगर है तो लास्ट है 5 प्राइम, और इधर 5 प्राइम है तो इधर होगा 3 प्राइम, इस टाइप का। अब बॉन्ड्स देख लेते हैं। डीएनए में क्या होता है कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड एंड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, 3 बॉन्ड, बेसिकली 3 बॉन्ड होता है। ठीक है। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहाँ पर होता है? बिटवीन 2 न्यूक्लियोटाइड्स, 2 न्यूक्लियोटाइड्स के बीच का बॉन्ड को फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहा जाता है। बिटवीन 2 नाइट्रोजन बेसेस, 2 नाइट्रोजन बेस के अंदर, मतलब बीच में जो बॉन्ड है उसको हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है। 2 नाइट्रोजन बेसेस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है। और एक बिटवीन पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजन बेस, मतलब पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस के बीच में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।